ओम नमः शिवाय। भक्तगण, आज मैं सृष्टि की रचना कैसे हुई शिव पुराण के अनुसार चर्चा करने जा रहा हूं। जब न सूर्य दिखाई देता था और न चांद तारे और न ग्रह नक्षत्र का कोई पता था, चारों दिशा में अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। पृथ्वी, जल, वायु आदि का भी कोई पता नहीं था। सिर्फ उस समय सदाशिव की ही शक्ति विद्यमान थी। सृष्टि की रचना के समय भी सदाशिव की शक्ति थी और अनादि काल तक उनकी शक्ति इस जगत में विद्यमान रहेगी। उनकी शक्ति का कभी अंत नहीं होने वाला है। भगवान सदाशिव को वेद, पुराण और उपनिषद तथा संत महात्मा इनको ईश्वर तथा महेश्वर, लोक महेश्वर कहते हैं। एक बार देवादिदेव महादेव को अपने मन में सृष्टि रचना करने का विचार आया। वे सोचने लगे कि मैं एक से अनेक हो जाता हूं। उन्होंने अपनी पराशक्ति से सबसे पहले अंबिका को प्रकट किया और उनसे कहने लगे कि हमें सृष्टि के लिए किसी दूसरे पुरुष का सृजन करना चाहिए, जिसके कंधे पर सृष्टि संचालन का भार रखकर मैं आनंद पूर्वक विचरण कर सकूं। ऐसा निश्चय करने के बाद भोले शंकर ने अपने वाम अंग के 10वें भाग पर अमृत मल दिए, जिसके फलस्वरूप एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। उनका सौंदर्य का तुलना नहीं किया जा सकता था। उनमें सत्य गुण की प्रधानता थी। वे परम शांत तथा अथाह सागर की तरह गंभीर थे। रेशमी पीतांबर से उनके अंग की शोभा द्विगुणित हो रही थी। उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित हो रहे थे। वे दिव्य पुरुष ने भगवान शिव को प्रणाम करके कहा, हे भगवान, मेरा नाम निश्चित कर दीजिए और मेरा क्या काम है, मेरा काम भी बता दीजिए, मुझे क्या करना है। इस पर भोले शंकर कहने लगे, तुम्हारा नाम विष्णु होगा और इस सृष्टि का पालन पोषण तुम्हें करना पड़ेगा। भगवान शिव के आदेश मिलने के बाद भगवान विष्णु कठोर तप करने लगे। उस तपस्या के कारण उनके अंगों से जल की धाराएं निकलने लगी। जल की धारा इतनी निकली जो आकाश भी भर गया। भगवान विष्णु उस जल में शयन करने लगे। जल को नार भी कहा जाता है, यानी नार में शयन करने के कारण उनको नारायण भी कहा जाता है। जब नारायण सोए हुए थे तो उनके नाभि से एक कमल प्रकट हो गया। तब उसी समय भगवान शिव ने अपने दाहिने अंग से चतुर्मुख ब्रह्मा जी को प्रकट करके उस कमल में डाल दिए। महेश्वर की माया से मोहित हो जाने के कारण बहुत दिनों तक ब्रह्मा जी उस कमल में भ्रमण करते रहे, किंतु उन्हें अपने उत्पत्तिकर्ता के बारे में पता नहीं था। वे पता लगाना चाहते थे कि मेरा उत्पत्ति किसने किया है। आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी को आकाशवाणी के द्वारा कहा गया, जो तप करो, तप करने से तुम्हें सब कुछ का पता चल जाएगा। ब्रह्मा जी अपने जन्मदाता के दर्शन करने हेतु 12 वर्षों तक तप किए, जिसके फलस्वरूप उनके सामने भगवान विष्णु प्रकट हो गए। ये भगवान शंकर की लीला से ही ऐसा हुआ। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी
के बीच वाद विवाद शुरू हो गया। दोनों ये कहने लगे जो मैं बड़ा हूं तो मैं बड़ा हूं। इसी बीच सभी देवतागण भगवान भोले शंकर से कहने लगे जो देखिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी में वाद विवाद हो रहा है, शांत कीजिए। तब देवादि देव महादेव अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में। दोनों आश्चर्य में पड़ गए, ब्रह्मा जी और विष्णु जी जो ये क्या है। दोनों इसके छोर का पता लगाना चाहे। इस पर विष्णु भगवान स्वर्ग का रूप धारण करके जड़ की खुदाई करने लगे, छोर का पता लगाना चाहे और ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर की तरफ छोर का पता लगाने लगे, लेकिन छोर का पता नहीं चला। उस अग्नि स्तंभ का कहां अंत है उसके बारे में न ब्रह्मा जी पता लगा सके न विष्णु जी। तो अंत में ब्रह्मा जी थक हा करके वापस लौट रहे थे। तो उसी समय एक केतकी का फूल जो है गिर रहा था ऊपर से। तो केतकी के फूल से ब्रह्मा जी कहने लगे जो कहां से जो है आप जो है गिर रहे हो, इस अग्नि स्तंभ के बारे में पता है? वो फूल बताया जो मुझे इसके बारे में पता नहीं है। तब ब्रह्मा जी कहने लगे जो ऐसा करो, विष्णु जी के पास हम चलते हैं, तुम भी चलो और वहां तुम कहना जो ब्रह्मा जी को अग्नि स्तंभ के छोर का पता चल गया है, तुम जो है गवाही दे देना। केतकी का फूल जो है मान गया और विष्णु जी के पास में आकर के ऐसा हो केतकी का फूल गवाही के रूप में कहने लगा जो ब्रह्मा जी को पता चल गया है अग्नि स्तंभ का छोर का। विष्णु भगवान ब्रह्मा जी को ही बड़ा मान करके उनकी पूजा आराधना करने लगे और फिर विष्णु भगवान देवादि देव महादेव की पूजा आराधना करने लगे। कहने लगे हे प्रभु आप कौन हो, अपना जो है असली रूप में मुझे दर्शन दो। तब देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए और बहुत क्रोधित हो गए ब्रह्मा जी के ऊपर, क्योंकि ब्रह्मा जी झूठ बोले थे और केतकी का फूल झूठ मूठ का जो है ब्रह्मा जी का साथ दिया। इसके कारण महादेव केतकी के पुष्प को त्याग कर दिए और भौरे को उत्पन्न करके भौरे को जो है सो कहने लगे जो इसका 5वां मुख तो तुम काट दो। भौरा ने उस मुख को जो है काट दिया और विष्णु भगवान को कहने लगे जो इस सृष्टि की का जो है पालन पोषण का भार तुम्हारे ऊपर है। अब ब्रह्मा जी को बोले जो सृष्टि की रचना जो है तुम्हें करना है। ऐसा कह करके उन्होंने अपने हृदय भाग से रौद्र को जो है प्रकट किए और उसको संहार करने का भार दे करके अंतर्धान हो गए। तो भक्तगण देवादिदेव महादेव
की लीला जो है अपरंपार है। वे सृष्टि के प्रारंभ में भी, शुरू में भी थे और आगे भी रहेंगे। श्रद्धापूर्वक उस प्रभु में ध्यान लगाइए, जरूर आपका बेड़ा पार हो जाएगा। फिर अगले वीडियो में लेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।